नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने जो रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा की थी, उसके रिवर्सल चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं उसके अंदर डिटेल में चर्चा की थी और आपको एग्जांपल के साथ बताया था कि चार्ट पैटर्न क्या दो तरीके के होते हैं, एक रिवर्सल होते हैं, दूसरा कंटिन्यूस होता है। हमने अभी पहला जो पार्ट जो स्टार्ट किया है उसके अंदर रिवर्सल पैटर्न की बात की थी। उसमें रिवर्सल पैटर्न जो इम्पोर्टेंस रिवर्सल पैटर्न्स है उसकी हम बात करने वाले हैं। उनमें से हमने 3 पैटर्न की बात की थी, एक डबल बॉटम की बात की थी, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉटम की बात की थी और तीसरे नंबर पे डबल टॉप की बात की थी। हमने तीनों को डिटेल में समझा था कि इस तरीके से वो काम करता है। चार्ट पैटर्न के अंदर उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है और जहाँ पे वो फॉर्म होती है तो वहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल है, अप मूव देखने को मिल सकता है। हमने रिसेंटली जो वीडियो डाले उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है उसका हमने आपको बताया। फिर उसके अंदर हमने इंडिविजुअल जो कैंडल रहती है, इन्वर्टेड हैमर हो गई, इवनिंग स्टार हो गई, मॉर्निंग स्टार हो गई, वो सब की हमने डिटेल में बात की। उसके बाद हमने चार्ट पे जाकर आपको डिटेल में समझाया कि अगर इस तरीके से चार्ट पे फॉर्म होती है कैंडल तो इसी प्रकार से मूवमेंट होती है। तो हमने आपको डिटेल में टेक्निकल बेस पे एनालिसिस करके आपको डिटेल में समझाया हुआ है। अब हमने रिवर्सल पैटर्न का लेटेस्टली अभी एक दो दिन पहले वीडियो डाला था। आज नया वीडियो हम बना रहे हैं उसी टॉपिक के रिगार्डिंग। यही टॉपिक हमारा रहने वाला है, चार्ट पैटर्न के अंदर रिवर्सल पैटर्न ही रहेगा। उसमें हमने 3 पैटर्न देख लिया है, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम और डबल टॉप। 3 पैटर्न देख लिया है। हमारा चौथा यानी कि 4 नंबर पे जो पैटर्न रहने वाला है उसका नाम है ट्रिपल टॉप। 4 नंबर पे रहने वाला है जो ट्रिपल टॉप वो रहने वाला है। अब ट्रिपल टॉप कैसे काम करता है, चार्ट पे फॉर्म होता है तो हमें किस तरीके से काम करना है, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, वो सब हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो ट्रिपल टॉप जो है वो चार्ट पैटर्न हम क्यों देखते हैं, तो हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। सेलिंग अगर वहाँ पे बन रहा है तो हम उसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रिपल टॉप देख के। तो ट्रिपल टॉप हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम चार्ट पे जाएंगे। चार्ट पे जाके इंडिविजुअल एग्जाम देखेंगे, बार बार काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। दूसरा भी पैटर्न बाकी है लेकिन वो भी मैं बताऊंगा। आज 2 पैटर्न में लेने वाला हूँ, एक ट्रिपल टॉप और दूसरा एक बाकी है, वो भी मैं समझाऊंगा। अब देखो ट्रिपल टॉप है ना, वो हमने बोला सेलिंग के लिए देखते हैं, सेलिंग साइड के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक रैली आती है। देखो ये धीरे धीरे जहाँ पे मैं अभी कर्सर मेरा अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई। मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है जिससे आपको मैं समझा सकूँ, क्योंकि उसमें कैंडल बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, तो उसी लिए मैंने पहले से बना दिया है। अब देखो ट्रिपल टॉप के अंदर पहले से एक धीरे धीरे बाइंग प्रेशर चल रहा था, वहाँ पे जाके टॉप पे जाके फिर वहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हैं और सेलर जहाँ पे एक्टिवेट होते हैं हाई लेवल पे जाके वहाँ से फिर एक धीरे धीरे डाउन आता है। डाउन आने के बाद देखो मैंने वहाँ पे एक ड्रॉ किया है, वहाँ पे थोड़ा सा डाउन आता है और फिर वहाँ से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जो टॉप जाता पहला हाई था उसको तोड़ नहीं रहा प्राइस वहाँ जाके फिर दोबारा सस्टेन करके धीरे धीरे डाउन आ जाता है। लेकिन जो लो लगा था उसको भी तोड़ नहीं रहा, जहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रही है उसको भी वो तोड़ नहीं रहा है। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे तीसरी बार ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद हाई को भी तोड़ नहीं रहा है, लो को भी तोड़ नहीं रहा है, पर हाई पे जाते हैं तो अब हमारा जो पैटर्न है वो वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। हमारा पैटर्न पे कौन सा है, ट्रिपल टॉप। देखो तीसरी बार जैसे ही वहाँ पे गई प्राइस तो अब हमारा वहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो अब यहाँ से धीरे धीरे डाउन आएगा और जो है नेक लाइन है ग्रीन कलर का आपको देख रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है उसके वहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा और फिर यहाँ से अच्छा खासा हमें डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो इसी प्रकार से रिवर्सल पैटर्न के अंदर ट्रिपल टॉप काम करता है। 3 बार टॉप बनता है, 3 बार हाई बनता है, उसी को हम चार्ट पैटर्न के अंदर ट्रिपल टॉप बोलते हैं। तो उसी प्रकार से चार्ट के अंदर ये काम करता है। तो ये फर्स्ट बार, सेकंड बार और थर्ड बार यानी कि 3 बार उसने टॉप जनरेट किया है, तो उसीलिए हमने ट्रिपल टॉप बोलते हैं। अब यहाँ जो ये ग्रीन कलर की लाइन है ना, जो मैंने मार्क की है, रेड कलर की लाइन है हाई के लिए है, रेड कलर की लाइन है, रेड कलर की लाइन हाई के लिए और ग्रीन कलर की जो लाइन है
वो लो है, लो को जैसे ही तोड़ता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और एंट्री लेने के बाद फिर इसके अंदर बने रहेंगे और अच्छा खासा हम टारगेट भी मिल सकता है। तो उसी प्रकार से ट्रिपल टॉप काम करता है। अब रिवर्सल पैटर्न का हमारा जो दूसरा पैटर्न रहने वाला है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है वो भी। और वो हम पहले जो हमने जो बताया ट्रिपल टॉप उसको हम सेलिंग के लिए देखते हैं, लेकिन रिवर्सल पैटर्न के अंदर हमारा जो दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसको हम बाइंग के लिए देखते हैं। अब उसको भी हम समझ लेते हैं, फिर हम चार्ट पे जाएंगे और एग्जांपल के साथ आपको डिटेल में समझाएंगे। अब देखो जो हेड एंड शोल्डर है उसका क्या काम है। तो सबसे पहले धीरे धीरे प्राइस डाउन आ रही थी। डाउन आने के बाद एक बॉटम बना है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल मार्क किया। ये बॉटम बनाने के बाद फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे डाउन आई। डाउन आने के बाद वहाँ पे इसने एक हाई बनाया, दिख रहा है। पहले जो हाई था वो नहीं, दूसरी बार जो हाई बनाया वहाँ पे जाके प्राइस डाउन आई। लेकिन जो लो बनाया था, ब्लैक कलर की लाइन बॉटम आपको दिख रही होगी, वहाँ पे जाके प्राइस क्या कर रही है, रुक रही है। फिर वहाँ से बायर एक्टिव होते हैं, बायर क्या कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन क्या हाई को नहीं तोड़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। फिर तीसरी बार डाउन आती है। डाउन आने के बाद यहाँ पे एक हेड बनता है। देखो ये जो प्लस का निशान बता रहा ना, वो डोजी कैंडल है बॉटम के नीचे। तो यहाँ पे हेड जनरेट बनता है, हेड बनता है। तो उसको इसी पैटर्न के लिए उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न अब हम बोलते हैं। अब तीसरी बार जैसे ही प्राइस तीसरी बार डाउन आती है और डाउन आने के बाद थोड़ी सी ऊपर जाती है, तो देखो एक बार, दो बार और तीसरी बार जो हाई है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, वहाँ पे जाके प्राइस डाउन आ जाएगी। जैसे तीसरी बार जाएगी तो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, वहाँ पे हमारा एक्टिव हो जाएगा। अब वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। देखो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ रखने का हमारा क्या है वजह। तो स्टॉप लॉस यहाँ मैंने जो ड्रॉ किया है वहाँ पे रखने का कारण है कि यहाँ पे एक अच्छे खासे बायर है जो प्राइस को ऑल टाइम हाई लेके गए। मतलब तीसरी बार भी बायर वहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, मतलब सेलर के सामने वहाँ पे भी वो ज़बरदस्त फाइट दे रहे हैं। तो वो बायर मेरे ख्याल से पोटेंशियल वाले बायर है। तो बायर क्या कर रहे हैं, वहाँ से प्राइस को धीरे धीरे तीसरी बार ऊपर ले गए। तो यहाँ पोटेंशियल वाले बायर है, तो वहाँ पे हमने एसएल शिफ्ट किया। अब यहाँ पे एंट्री, अब यहाँ से जो प्राइस ऊपर जाएगी तो अच्छा खासा हमें टारगेट भी दिलाएगी। तो उसी प्रकार से जो हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो काम करता है, प्रॉपर मैनर में काम करता है। लेकिन वहाँ पे बनता किस तरीके से बन जाता है, उसके बाद हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों पैटर्न काम करती है। अभी भी रिवर्सल पैटर्न के अंदर 3 पैटर्न बाकी है, लेकिन वीडियो काफ़ी सारा लंबा हो जाता है 1 बाय 1 करके। तो मैं दूसरी बार जो नया वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो 2-3 पैटर्न रिवर्सल पैटर्न जो बाकी है उसको मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा उस कंटिन्यूस पैटर्न रहेगा। रिवर्सल है, मतलब प्राइस वहाँ से रिवर्स हो रही है, और कंटिन्यूस पैटर्न प्राइस वहाँ पे कंटिन्यूस रहेगी, कंटिन्यू रहती है, उसको हम कंटिन्यूस पैटर्न बोलते हैं। तो उसका जो वो टॉपिक है हमें दूसरे नए वीडियो जो बनाएंगे उसके अंदर लेंगे लगे। अभी रिवर्सल पैटर्न है उसके अंदर काफ़ी सारे हमारे जो पैटर्न है वो बाकी है। अब हम करें, अब देखो हमने 2 पैटर्न समझ लिए, दोनों पैटर्न हमने समझ लिए थियरी के साथ के थियरी कैसे काम करते हैं। बॉटम और हाई हमें देखना है सभी पैटर्न के अंदर, और एक नेक लाइन रहती है ग्रीन कलर की, वो नेक लाइन समझते एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा हमारे माइंड के अंदर जो पिक्चर देखने की जो क्लियरिटी हो बढ़ जाएगी। अब देखो ट्रिपल टॉप समझ लेते हैं एग्जाम्पल, पहले हमने थियरी देख ली है, अब ट्रिपल टॉप हम मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले क्या कर रही थी, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एक हाई लगाया। देखो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने वहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके बताया था, हाई लगाने के बाद प्राइस डाउन आई। डाउन आने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक लो क्रिएट किया जो बॉटम बोलते हैं। फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये जो हाई लगाया था उसको प्राइस तोड़ नहीं रही। देखो थोड़ा माइनर ऊपर नीचे रह सकता है, वो सब हम समझ लेंगे आगे जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल में और ज़्यादा बताऊंगा। यहाँ पे देखो एक हाई क्रिएट किया, यहाँ पे लो क्रिएट किया। अब तीसरी बार क्या गया, प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बॉटम बनाया, बॉटम और यहाँ पे हाई को ब्रीच नहीं कर रही, लो को तोड़ नहीं रही। अब तीसरी बार ट्रिपल टॉप बनाए, तो ट्रिपल टॉप बनने के बाद देखो यहाँ पे ये धीरे धीरे कर जैसे ही प्राइस डाउन आई तो यहाँ से भी अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ से कितनी अच्छी रैली आई है, डाउन साइड के अंदर ज़बरदस्त मूव हमें आया। देखो यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को 30,000 के लेवल से डायरेक्ट 28,000 के लेवल तक पहुँच गई बैंक निफ्टी। तो उसी प्रकार से प्रॉपर मैनर में काम करता है ट्रिपल टॉप। दूसरा 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं हम, ट्रिपल टॉप का ही देखते हैं। देखो उसमें भी हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं। देखो ट्रिपल टॉप, देखो पहले क्या कर रहा था, यहाँ से ये एक बॉटम है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया बैंक निफ्टी ने। हाई क्रिएट करने के बाद थोड़ी सी डाउन आई, डाउन आने के बाद
ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखो हाई है उसको तोड़ नहीं रही, बायर वहाँ पे, बायर और सेलर की ज़बरदस्त वहाँ पे फाइट चल रही है, लेकिन बायर भी नहीं विन विन, बायर विन भी नहीं हो रहे और सेलर भी विन विन नहीं हो रहे। यहाँ पे दूसरी बार जैसे ही गई प्राइस, तो उसके बाद यहाँ पे तीसरी बार बॉटम भी क्रिएट किया। बॉटम क्रिएट करने के बाद अब प्राइस के अंदर इतनी क्षमता है नहीं कि बायर को, मतलब वहाँ पे बायर सस्टेन कर सके। अब यहाँ से तीसरी बार जैसे ही ट्रिपल बॉटम क्रिएट हुआ तो यहाँ पे हमें एंट्री बना देनी चाहिए थी। यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एंट्री लेके हम, एसएल हमारा कभी भी हिट नहीं होगा क्योंकि ट्रिपल बॉटम जो ट्रिपल टॉप जो हमारा पैटर्न है वो कंप्लीटली वर्क करता है। यहाँ से अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल रहा है, आप लोग क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। देखो कहीं ना कहीं 30,000 से 30,400 के लेवल से 28,800 के लेवल तक बैंक निफ्टी पहुँच गई है, उससे भी नीचे गई है, लेकिन मैं चार्ट को जूम आउट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ड्रॉ किया हुआ है, इसी वजह से। अब मैं आपको ये ड्रॉ निकाल के दिखा सकता हूँ कि कितना नीचे गई थी। देखो है ना 27,000 यानी कि 26,400 के लेवल तक बैंक निफ्टी पहुंच गई थी। देखो आपको क्लियर यहाँ से दिख रहा होगा, ये मैंने मार्क किया, देखो यहाँ से 27,000 के लेवल तक पहुंच गई बैंक निफ्टी। अच्छा खासा यहाँ पे भी हमें करेक्शन देखने को मिला। तो रिवर्सल पैटर्न के अंदर ट्रिपल टॉप बिल्कुल भी काम करता है। अब हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसको समझते हैं, फिर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे डीपली कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। अब हेड एंड शोल्डर की बात कर लेते हैं। देखो हमने ट्रिपल टॉप है उसको हम सेलिंग के लिए देखते हैं, लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो रिवर्सल पैटर्न है उसको हम 5 नंबर की हमारी पैटर्न है और उसको हम बाइंग के लिए देखते हैं, हम बाइंग साइड के लिए उसको सजेशन करते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं और वो भी प्रॉपर मैनर में बढ़िया काम करता है। देखो अब हेड एंड शोल्डर की बात कर लेते हैं, वो हम समझते हैं। पहले क्या कर रहा है प्राइस, धीरे धीरे मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। देखो प्राइस धीरे धीरे क्या कर रही है, डाउन आ रही है। यहाँ पे आपको दिख रही है डाउन आई, यहाँ से डाउन आई, डाउन आने के बाद यहाँ पे एक हेड बना है। देखो मैंने वो आपको अंदर बताया हुआ था, ये हेड बोलते हैं उसको। फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो मैंने हाई आपको बताया था, हाई लगाने के देखो ये पहला हाई था ना उसको तोड़ नहीं रही प्राइस, मतलब वहाँ पे जाके रिस्पेक्ट दे रही है। फिर दूसरी बार डाउन आई, डाउन आने के बाद यहाँ पे लो को भी रिस्पेक्ट दे रही है, आपको दिख रहा है, लो को भी तोड़ नहीं रही, तो यहाँ पे हेड बना, यहाँ पे शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर। फिर तीसरी बार थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अब देखो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वहाँ पे फॉर्म हो गई, ये लो को तोड़ नहीं रहा, यहाँ पे हाई को तोड़ नहीं रहा। अब हमारा पैटर्न वहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है। देखो यहाँ जैसे ही हाई है ना, वहाँ पे प्राइस पहुँचेगी ना, तो अब यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ एंट्री, यहाँ हमारा एसएल रहेगा और यहाँ से अच्छा खासा प्राइस ज़बरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं प्राइस को हाई लेवल पे पहुँचा देता है। मैं आपको ड्राइंग हटाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। आया है, देखो कितना ज़बरदस्त मूवमेंट आया हुआ है, ये देखो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेकआउट मीन्स के वहाँ के प्राइस ज़बरदस्त मूवमेंट की है, प्राइस ने एक ज़बरदस्त हाई को तोड़ा है, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो प्रॉपर मैनर में वर्क कर रहा है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस भी जो पैटर्न है वो भी कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। देखो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है, उसमें आप डिटेल में समझेंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आता, जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए वो आपको समझ नहीं आता, तो आप 1-2 बार स्क्रॉल करके धीरे धीरे देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ, मैं कोई ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह लगाता नहीं हूँ, मैं अपना चार्ट को नीट एंड क्लीन रखता हूँ। तो मैं इसी बिहाव से मैं बिल्कुल ही प्राइस एक्शन जो बोलते हैं ना, देखो 2 तरीके के, एक सेकंड, 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं। एक जो फर्स्ट एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस होता है करता है, और दूसरा जो एनालिसिस होता है वो टेक्निकल एनालिसिस। देखो फंडामेंटल में क्या रहता है, फंडामेंटल में उसको अगर चार्ट है, बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी के इंडिविजुअल जो बैंक है उसका चार्ट है ना, उसको फंडामेंटल जो करता है, जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है, उसमें फंडामेंटल का क्या रोल रहता है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं ना, वो उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी का पोर्टफोलियो देखते हैं, कंपनी का फंड देखते हैं, उसके प्रमोटर देखते हैं,
और वो सब मिला के वो एक डेटा निकालते हैं, करेक्शन, वो पिछले उसने क्या करेक्शन किया है, क्या उसने हाई लगाया है, कहाँ पे लो लगाया, वो सब नहीं देखते वो लोग, लेकिन वो क्या उसका फंडामेंटल देखते हैं, मतलब कंपनी क्या करने वाली, बैंक क्या करने वाली है। तो उसके उसके बिहाव पे फिर नेक्स्ट ईयर के बैंकिंग के 5-6 ईयर के क्या प्लानिंग है वो सब देखेंगे। उसके बाद वो फिर बताएंगे कि यहाँ हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ हमें सेलिंग की दी है देखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो हम कुछ भी नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक देखते हैं, और जो वो सब देखते हैं वो सब हम समझ जाते हैं। हमें वो सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी प्लॉटेड होता है। जो भी अगर इंडिविजुअल कैंडल कहीं ना कहीं, देखो ये आपको मैं बताता हूँ, ये कैंडल भी कहीं ना कहीं फॉर्म हुई है, यहाँ पे ये कैंडल बनी है यहाँ पे, तो उसका भी कहीं ना कहीं रोल है वो बनने का। वैसे इनडायरेक्टली कोई भी कैंडल वहाँ पे फॉर्म नहीं होती है। तो उसी प्रकार से जो भी कैंडल बनती है बिल्कुल प्रॉपर मैनर में बनती है। और जो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि प्राइस एक्शन अगर आपको समझ आता है तो फंडामेंटल से बेहतर आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि जो देखो किसी ने 1 रुपये का भी बाइंग किया हो तो वहाँ पे दिखने वाला है वो, फिर फंडामेंटल के जरिए आप बताओ या टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल वाले हो उसको ज़्यादा समझ आता है। फंडामेंटल का तो अब 5 ईयर के बाद क्या बिजनेस रहेगा, वो कौन से लेके आएंगे, कौन से उनका जो थिंकिंग है क्या है, वो सब लेके आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस है ना, उनको जल्दी समझ में आ जाएगी कि यहाँ के क्या हुआ है। तो उसी प्रकार से 2 प्रकार के एनालिसिस्ट होते हैं, एक टेक्निकल, दूसरा फंडामेंटल। मैं फंडामेंटल फॉलो नहीं करता हूँ, कभी भी देखता नहीं हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो रोल रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस्ट ही है। मैं टेक्निकल बेस पे ही प्राइस एक्शन को पकड़ता हूँ, वहाँ कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ से सेल करना है, वो सब मैं प्रॉपर एक टेक्निकल बेस पे ही देखता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं वो फंडामेंटल देखते हो और फंडामेंटल देखने के बाद बता सकते हैं कि वहाँ पे हमें बाइंग करना है, सेलिंग करना है, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब उस तरीके से ट्रेडिंग होती है। लेकिन मैं टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ तो मैं टेक्निकल पे ही बात करूँगा। अब मैंने काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न आपको बताए, 5 चार्ट पैटर्न अभी तक मैंने आपको बताए हुए। उससे पहले हमने सपोर्ट की बात की, रेजिस्टेंस की बात की, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की। अब देखो हमने एजुकेशन पर्पज़ से बेसिक से मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, तो जो मुझे आता है मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। और आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्रॉपर मैं लाइव बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से प्लॉट करके रखता हूँ सब कुछ। मैं चार्ट वगैरह लाइव ही रखता हूँ, लाइव चार्ट के अंदर आपको जाके बताता हूँ कि इसी प्रकार से वो पैटर्न वहाँ पे फॉर्म हुए। मैं अभी जो थोड़ा और वीडियो बन जाएंगे, जो थोड़ा बेसिक से वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैं आपको लाइव बताऊंगा। लाइव मतलब लाइव जब मार्केट 9:15 को ओपन हो गई उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर हमारी पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रही है और वहाँ से अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, मैं लाइव आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट किया है तो काफ़ी सारे जो मुझे आपको बताना है कि किस किस तरीके के पॉइंट अब में ध्यान में रखता है, क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखता है, वो सब आपको समझ में आ जाए, आप उस पर अच्छी सी पकड़ बना ले, फिर मैं जाके वो आपको बताऊंगा कि प्रॉपर मैनर में सब कुछ वर्क करता है, प्राइस एक्शन प्रॉपर मैनर में वर्क करता है। तो उसी प्रकार से प्रॉपर कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन वर्क करता है। जो फंडामेंटल पे काम करते हैं वो लोग फंडामेंटल के जरिए बताते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैं टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ, तो मैं टेक्निकल पे ही बात करूँगा। टेक्निकल कैंडल क्या कहती है उसी बिहाव पे मैं काम करता हूँ। टेक्निकल कहाँ पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लेनी है, वो सब मैं पहले से डिसाइड करते रखता हूँ। और मैंने पहले काफ़ी सारे जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बोला हुआ है कि एक मेरा जो साइकोलॉजिकल माइंड रहता है, साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, बिल्कुल स्ट्रांग रहता है। मैं कहाँ पे एंट्री बनाना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ, अपना रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। और आप भी अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन को छोड़ेंगे, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन उसके वो ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, उसके पीछे काफ़ी सारे और फैक्टर जुड़े हुए हैं। वो अब अगर आपको समझ में नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे वीडियो में बनाते जाऊंगा, बेसिक क्लियर होता जाऊंगा, फिर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी आऊँगा। उसका कॉल पुट ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कैसे काम करता है, इंडिविजुअली फ्यूचर कैसे काम करता है, ऑप्शन कॉल पुट कैसे काम करता है, फिर बैंक निफ्टी बैंक एक्स हो गया, सेंसेक्स हो गया, वो सब भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन अभी देखो बेसिक से सीरीज स्टार्ट किए तो जो बेसिक प्राइस एक्शन है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा डीप जाऊंगा, डीप जाने के बाद मैं और एनालिसिस के जरिए आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और फैक्टर में और टूल्स के जरिए मैं बताने का प्रयत्न करूंगा कि और फैक्टर क्या क्या। देखो एनालिसिस होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस, वो एक फैक्टर पे काम नहीं करता है। प्राइस एक्शन के अंदर काफ़ी सारे और मल्टीपल
जो टूल्स है उसका भी हमें यूज़ करना होता है। प्राइस एक्शन मीन्स प्राइस एक्शन एक ही है, लेकिन अगर कैंडल हम देखो तरीका काफ़ी सारे लगाएंगे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी वहाँ पे फॉर्म करेंगे, हम यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडल भी लगाएंगे, हम वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न को भी वहाँ पे फॉर्म करेंगे, फिर रिवर्सल चार्ट को भी देखेंगे, फिर कोई मूविंग एवरेज है, ट्रेंड क्या कह रहा है, वो सब भी वहाँ पे हम देखेंगे। सभी तरीके की टेक्निक लगाएंगे कि ये प्राइस एक्शन बन क्या रहा है, प्राइस एक्शन कह क्या रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, वो सब हम टेक्निकल एनालिसिस तो हम सब वहाँ पे मिक्सिंग करेंगे। एक फैक्टर से कभी भी हम उसको निकाल नहीं सकते कि बाइंग के साइड जाएगी या सेलिंग के साइड जाएगी प्राइस, लेकिन सबको हम मिक्सिंग करके वहाँ पे एक रिजल्ट निकालते, एक डेटा निकालते कि यहाँ हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, वहाँ हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। उसी प्रकार से काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, वो सब हम वहाँ पे उसकी काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, वो वहाँ पे हम लगाते हैं। उसके बाद एक डेटा निकलता है कि अब यहाँ पे हमें क्या करना है। तो आप भी जैसे जैसे चार्ट पे देखो, मैंने बोला ना कि चार्ट पे 5-6 घंटे, कोई भी देखो, कोई भी बिजनेस आप करते हो, कोई भी जॉब करते हो, तो उसके अंदर 8-10 घंटे आप देते हो, तभी आपको पता चलता है कि काम क्या होता है, हम उसके अंदर मास्टर कैसे हो सकते हैं। तो ये एक दिन का काम है नहीं। मेरे भी अभी देखा जाए तो 8 से 9 साल हो गए इस मार्केट के अंदर। मैंने कोरोना का जो ज़बरदस्त डाउनफॉल आया था, निफ्टी जो 7,000 के लेवल तक पहुंच गई थी, वो भी मैंने देखा। उसके बाद फिर निफ्टी 7,000 या 8,000 के लेवल से फिर 23,000 या 26,000 के लेवल तक पहुंच गई, वो भी मैंने देखा। तो करेक्शन की भी देखा और वहाँ से जो अप मूव आया वो भी देखा। तो अब मुझे समझ में आया कि इस तरीके से काम होता है। फिर मैंने उसके अंदर डिटेल में जाके जो एडवांस लेवल पे जो प्राइस एक्शन को देखते हैं वो भी सब हमने समझा। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि एक्चुअल में डेटा कैसे काम करता है, एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो फिर आपको एक दिन में कैसे आ जाएगा सब कुछ। तो आप पहले तो प्रैक्टिस करिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। और जो नए और बिगनर ट्रेडर है, देखो मैं खास करके बिगनर ट्रेडर है उनको समझाने के लिए प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। बिगनर ट्रेडर को मैं यही सलाह दूंगा, यही सूचन दूंगा कि अगर वो ट्रेडिंग करने के लिए आए यहाँ या प्रॉफिट बनाने के लिए आए तो पहले लर्निंग करे। लर्निंग मीन्स पहले सीखे कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट, देखो हम इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, वहाँ पे जो रील्स लोग मुकते हैं, जो रील्स अपडेट करते हैं, वो देख देख के हम स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाते हैं। हमें प्रॉपर कुछ समझ में है नहीं कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट का बिहेव क्या है, मार्केट के अंदर कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, हम किस तरीके के ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्पिंग ट्रेडर है, वो सब हमें कुछ भी पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। हमारा थिंकिंग क्या है, अगर कोई ट्रेडर है तो 100 रुपये के लॉस के अंदर भी भाग जाएगा, उसको 100 रुपये का लॉस आएगा तो वो भी वहाँ से भाग जाएगा। तो फिर उसका माइंडसेट ही है नहीं, वो बंदा है उसका माइंडसेट ही नहीं, वो 100 रुपये लॉस भी देख नहीं पा रहा है, उसको मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे ट्रेडर बन पाएगा। तो वो सब आपको देखना है। जो बिगनर ट्रेडर है, अगर कोई किसी की क्षमता 10,000 पे भी वो वहाँ पे रुका हुआ है, तो उससे 10,000 पे भी वो 10,000 लॉस होता है तो भी वहाँ पे रुका हुआ है, तो उसका साइकोलॉजी लेवल मतलब बिल्कुल सही है कि वो 10,000 को भी हैंडल कर। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी एक तरीके के गलत ट्रेडर ही है, क्योंकि आपके पास कितनी कैपिटल है उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 50 लाख की कैपिटल है, 1 सेकंड, 50 लाख की कैपिटल है आपके पास, तो आप फिर 50 लाख से ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो एक प्रॉपर रिस्क मैनेज होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो सब हम देखते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाना पड़ता है, सभी का अलग अलग रहता है। मेरी क्षमता अलग है, किसी और की क्षमता अलग है, तो सभी का इंडिविजुअल जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, वो टॉपिक में मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। लेकिन लास्ट का है, जिस तरीके से हम बाइंग सेलिंग करना सीख जाएंगे, हम प्राइस एक्शन को पकड़ना समझ जाएंगे, उसके बाद वो हमारा वो लास्ट वीडियो रहेगा। मेरे ख्याल से 100-150 जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसमें लास्ट वीडियो रहेंगे वो सब रिस्क मैनेजमेंट। वो भी मैं बताऊंगा कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे 5 लाख की कैपिटल है तो हम 50,000 का लॉस लेंगे, तो हमारा 8, अगर 6 ट्रेड भी गलत हो जाएंगे तो 4 लाख हमारे गए, 3 लाख हमारे गए। तो इस तरीके से भी रिस्क को मैनेज नहीं करना है। तो जो भी बिगनर ट्रेडर है मेरे ख्याल से स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करे और बिल्कुल भी पहले प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन से यहाँ पे ना आए। देखो यहाँ जो प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से आए हैं, जो भी ट्रेडर, जो बिगनर ट्रेडर है, वो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट को देखते हैं,
कि हम अगर 1000 लगाएंगे 2000 लगाएंगे तो हमारा इतना प्रॉफिट निकलेंगे, तो ये ट्रेडर यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। वो फिर एक या दो मंथ के बाद वो मार्केट को अलविदा कह देते हैं। तो ऐसे ट्रेडर यहाँ पे नहीं टिक पाते। तो आपको समझना है, आपको प्रॉपर समझना है। फिर समझने के बाद मैंने बोला ना कि आपकी जो कैपिटल है, आप जो लॉस लेंगे उसको आप बिल्कुल शाम को जो नींद है आपकी वो आ सके उस तरीके से आप लॉस लेना सीख जाएंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर यहाँ मार्केट में टिक पाएंगे। लेकिन देखो, मैं एक थोड़ी और बात कर देता हूँ। अभी रिसेंटली 1-1.5 साल के अंदर हर मंथ 1 करोड़ या 2 करोड़ अकाउंट ओपनिंग हुए थे, लेकिन अभी 4 या 5 मंथ से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड मीन्स कि एक तरफ निफ्टी और उसके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स है, ओवरऑल स्टॉक सभी आ गए, लेकिन जो मेन जो स्टॉक्स है, जो शेयर है, वो उसके अंदर 35% से लेके 65% तक का करेक्शन आ गया है। तो क्या किया ट्रेडर, जो नए बिगनर ट्रेडर आए थे, उन्होंने क्या किया, वो लॉस वहाँ पे मतलब वहाँ पे देख नहीं पा रहे, तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सेल करके जा रहे हैं, सेलिंग करके वहाँ पे निकल रहे हैं। जो वहाँ पे उन्होंने बाइंग किया था वो फिर सेलिंग करके वहाँ से निकल रहे हैं। तो क्या अभी निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अब कहाँ से वो रिवर्सल लेगा, क्या लेगा, वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर है, काफ़ी सारे सेक्टर भी है। देखो अभी काफ़ी सारे उसके अंदर निफ्टी कहाँ से रिवर्स होगा, क्या करेगा, वो सब डीपली एनालिसिस का काम है। निफ्टी मेरे ख्याल से 19,500 का जो लेवल है वो मेरे ख्याल से वहाँ तक आनी चाहिए। 19,500 के लेवल से वो मेरे ख्याल से एक ट्रेंड को चेंज कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आएंगे तो जो उसके सारे सेक्टर है, डीप में मैं बता रहा हूँ, एडवांस लेवल की बात है, जो उसके सारे सेक्टर है वो वहाँ पे सेक्टर भी आ जाएंगे और सेक्टर का पावर मिलकर फिर निफ्टी को वहाँ से एक ब्रेकआउट ले सकते हैं, मतलब वहाँ से ट्रेंड को चेंज करवा सकते हैं। तो उसी तरीके से 4-5 मंथ से जैसे ही निफ्टी डाउन आ रही है, उसे इंडिविजुअल स्टॉक डाउन आ रहे हैं, तो जो नए ट्रेडर है वो वहाँ पे स्टॉप मतलब जो उनके जो कैपिटल लगाई हुई थी स्टॉक्स के अंदर, वो सेल करके वहाँ पे जा रहे हो। और काफ़ी लोगों का तो अभी डेटा आपने देखा होगा, रिसेंटली म्यूचुअल फंड जो कंपनियाँ थी उसने अभी रिसेंटली डेटा लॉन्च किया था, उसमें बताया हुआ था कि काफ़ी सारे अकाउंट तो बंद हो गए। हर मंथ 45 लाख अकाउंट बंद हो रहे हैं, जो डीमेट अकाउंट है वो। काफ़ी लोगों की जो एसआईपी चल रही थी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी होता है, जिसमें हर मंथ 1000, 2000, 5000 आप डाल सकते हैं, 25,000, 50,000 भी डाल सकते हैं। वो एसआईपी जिनकी चल रही थी, वो भी वहाँ पे मतलब उन्होंने भी बंद कर दिया है। वहाँ पे एसआईपी मतलब रेगुलर जो प्लान उनका चल रहा था वो भी बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, वो भी अब चालू नहीं रख रहे। तो 45 लाख से ज़्यादा तो अभी दिसंबर में एसआईपी अकाउंट बंद हुए। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 मंथ में मेरे ख्याल से 2.5 से 3 करोड़ अकाउंट बंद हो गए एसआईपी के। तो ये सब वो देख नहीं पा रहे, क्योंकि वो उनको मैंने बोला ना कि वो रील्स देख के आए थे, उनका इंडिविजुअल कोई वो गोल नहीं था मार्केट के अंदर आने का, उनको सिर्फ वो रील्स लेके आए थे यहाँ तक। तो वो यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उनको समझ नहीं पाएंगे, उसको समझेंगे नहीं तो टिक कैसे पाएंगे। तो वो सब अकाउंट बंद करके धीरे धीरे फिर वो दूसरे फील्ड में चले गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप बेसिक से सीखेंगे, जिस तरीके से बेसिक से फिर डीप में जाएंगे, डीप में जाने के बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और जैसे ही एडवांस लेवल्स को भी आप क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर आप प्रो लेवल पे जाएंगे, और जैसे ही प्रो लेवल ट्रेडर बन जाएंगे, फिर आपके लिए सभी जो चीज़ें हो आसान हो जाएगी। तो 4 प्रकार की मेरे ख्याल से पैटर्न है, उसमें भी वो 4 पैटर्न को क्रॉस करेंगे, फिर आप एक इंडिविजुअल अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो वो सब है। तो मैंने काफ़ी सारा अभी बोल दिया एक वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे सिर्फ रिवर्सल पैटर्न की बात करनी थी, लेकिन अभी मैं बैठा था, टाइम था मेरे पास, तो मैंने बिगनर ट्रेडर है, जो नए ट्रेडर है, उनको लिए भी एक सलाह दी है कि अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, आप मैंने जो बोला है वो बात समझेंगे और अपने लाइफ है उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर आपके अंदर भी बहुत सारा चेंजिंग आएगा। और स्मॉल क्वांटिटी के साथ, स्मॉल कैपिटल के साथ अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। देखो, किसी ने 10 लाख प्रॉफिट किया, 25 लाख किया, 1000 किया, 2000 किया, वो उसकी मैटर है, आपकी मैटर अलग है। सभी की जो ट्रेडिंग करने की जो स्टाइल है, मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियो के अंदर बोला हुआ है कि सभी
जो ले गए, जो सभी जो इंडिविजुअल ट्रेडर है उनकी दर की अलग अलग एक पैटर्न रहती है। मैंने बोला ना कि कोई 1000 लॉस को भी नहीं सहन कर पाता, कोई 100 रुपये लॉस को भी नहीं सहन कर पाता, और कोई 10 लाख का लॉस भी बिल्कुल आराम से लेके सो सकता है। तो सभी का एक साइकोलॉजी लेवल अलग अलग है, सभी का इंडिविजुअल साइकोलॉजी लेवल है। तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करिएगा। और मैंने बोला ना, लर्निंग के बिना यहाँ पे अर्निंग संभव नहीं है। पहले लर्निंग करिए डीप के अंदर, चार्ट को आप जितना चाहे उतना चार्ट को देखिए। चार्ट मेरे ख्याल से सब कुछ है। चार्ट है ना, देखो चार्ट सब कुछ है, प्राइस एक्शन सब कुछ है। इसी से ही हम पकड़ते हैं कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। हमारा भी स्टॉप लॉस होता है, ऐसा नहीं कि हमारा भी 100%। देखो मार्केट के अंदर 100% एक्यूरेसी या 100% 10 में से 10 बार कोई भी सही यहाँ पे हो ही नहीं सकता। कोई भी अगर बोल दे कि मैं 10 में से 10 मेरा सही रहता है, तो वो आपको फिर मतलब गुमराह कर रहा है या तो एक झूठ बोल रहा है। यहाँ पे 10 में से 10 किसी का भी नहीं होता। अगर 10 ट्रेड कोई लेगा, बैंक निफ्टी या ऑप्शन कुछ भी हो, लेकिन उसमें 10 में से 10 100% वो कभी भी श्योर नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर किसी की एक्यूरेसी रहती है मेरे ख्याल से तो 80% सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ उसके अंदर 85% या 90% तक कभी कभी चली जाती है। लेकिन मैंने बोला ना, मैं एक रिस्क मैनेज के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं हमेशा प्रॉफिट में रहता हूँ। और मैं प्राइस एक्शन मार्केट का भी वो सब मैं देख के भी ट्रेडिंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आज निफ्टी 4000 पॉइंट, निफ्टी 2000 पॉइंट माइनस में, तो मैं वहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, वहाँ पे मैं जाके बाइंग करूँगा। ऐसा नहीं है। फिर आप वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो उस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करना है। काफ़ी सारा मैंने आपको बोल दिया है, काफ़ी सारा समझा है बिगनर ट्रेडर को। और जो हमारा यूट्यूब चैनल पे जो फॉलोअर है उनको भी एक वीडियो मेरे ख्याल से अच्छा उपयोगी होगा, यूज़फुल वीडियो रहने वाला है। अगर आप डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, और जो मैंने यहाँ पे जो बात की है उसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल फ़ायदा होने वाला है। अब देखो, रिवर्सल पैटर्न की मैंने बात कर दी, और काफ़ी सारे पैटर्न बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बता दूंगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।